तो अब हम करने जा रहे हैं अपलोड डॉट पीएचपी का कोड। तो यहाँ पर हम आ गए विजुअल कोड पे। अब हम बनाएंगे पीएचपी की फाइल। फाइल में जाके यहाँ से न्यू कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पर हमने जाके रखा इसको अपलोड डॉट पीएचपी। ठीक है, ये वो फाइल है जिसमें सारा पीएचपी का कोड परफॉर्म होगा जब क्लिक होगा सबमिट के बटन पे। तो अपलोड डॉट पीएचपी हमने इसका नाम रख दिया है। तो यहाँ पर आके अब हमने अपलोड पीएचपी पे जो कोड करना है, सबसे पहले देखें एक डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। डेटाबेस का कनेक्शन हर तरह से किया जा सकता है, अलग से पेज बना के उसको इंक्लूड करा ले, या हर पेज पे बार बार उसी कोड को रन करवा ले। तो इसमें देखिए इसने एक वेरिएबल लिया है सर्वर नाम का, जिसका नाम रखा है लोकल होस्ट, जो हमारे डेटाबेस सर्वर का नाम है। उसका यूजर आईडी उसको एक्सेस करने के लिए रूट, और उसका पासवर्ड का वेरिएबल लिया है जो कि खाली छोड़ा है, और जो डीबी नेम है डेटाबेस का नाम अपलोड डीबी रखा है। हमने पहले अभी एसक्यूएल पे जब डेटाबेस बनाया था तो उसका नाम हमने क्या रखा था, अपलोड डीबी। ये हमारे डेटाबेस का नाम है। तो ये कनेक्शन के लिए हमें चारों चीजें डिक्लेयर करनी है। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे पीएचपी के ब्रैकेट्स क्रिएट कर देना है, पीएचपी और ब्रैकेट को और कर देना है। तो यहाँ पर जाके ये चारों चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लेके अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से ली, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने लेके यहाँ पर प्रेस कर दी। पहला वेरिएबल सर्वर नेम जिसपे सर्वर का नाम है, दूसरा वेरिएबल रूट जिसपे सर्वर के यूजर नेम का नाम है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है हमारे डेटाबेस का, और तीसरे में डेटाबेस का नाम। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। बाकी ये तो वो कमेंट्स हैं, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। ठीक है, पहला स्टेप अपलोड डॉट पीएचपी पे ये होगा, जैसे ही क्लिक होकर आएगा तो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कनेक्शन को क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको इन तीनों को एक ऑर्डर में रखना होगा, मतलब सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, और उसको माई एसक्यूएल फंक्शन के साथ आपने सेव करना है कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहां से कनेक्शन क्रिएट होगा। तो ये हम ले लेते हैं, मैं कमेंट्स के साथ ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कोड जब मैं आपको सेंड करूंगा। तो ये दिस इज कनेक्ट, ये कमेंट्स हैं, ये आपको समझाने के लिए कि देखें ये हमने डेटा को सेट किया और ये कनेक्शन को क्रिएट कर दिया। अब कनेक्शन जब क्रिएट हो गया, हाउ टू वेरीफाई कि कनेक्शन सही बना है या नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ कनेक्शन कनेक्ट एरर। ठीक है, तो डाई कनेक्शन फेल्ड, अदरवाइज कनेक्शन एरर दे दे इसको। तो ये हमने इफ का चेक लगा दिया, जो हमें बताएगा कि कनेक्शन में कोई एरर तो नहीं है। अगर है तो हमें ये एरर दे देगा वो कनेक्शन फेल्ड का, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो वो हमें कोई एरर नहीं देगा और आगे हमारा कोड चल पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके देखते हैं अभी हमारे पेज के ऊपर कि अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ से रीलोड कर दिया हमने। यहाँ से भी हम कोई भी फाइल ऐसी ले लेते हैं, और लेने के बाद यहाँ डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो देखिए ये सारा कोड यहाँ पे हमारा एज इट इज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से बैक हो जाते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं अपलोड। तो ये देखिए कोड एज इट इज आ गया है, इसमें कोई भी किस्म का एरर वगैरह नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि अभी ये कोड डायरेक्टली आ गया पीएचपी के ऊपर। तो यहाँ पर हमने पीएचपी का कोड लिख तो दिया यहाँ पे। तो पीएचपी यहाँ क्लोज हो गया, स्टार्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे है इसके ऊपर हम पीएचपी के कोड को यूटिलाइज करेंगे किस तरीके से। तो हम कहेंगे इफ इज सेट। अब देखिए ये इफ इज सेट जो फंक्शन है वो चेक करता है किसको, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और इमेज को। अब ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और इमेज कहाँ से ला रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। देखिए ये कोड चेक करने के लिए लिखा गया है इफ इज सेट। इस सेट एक फंक्शन है जो चेक करेगा क्या ये कंट्रोल में कोई वैल्यू है या नहीं। कौन से कंट्रोल की बात हो रही है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। देखिए जब आप इनपुट टाइप फाइल रखेंगे तो इस कंट्रोल को चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इफ इज सेट फंक्शन डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। मतलब ये आप कह रहे हैं चेक करो ये वाला जो कंट्रोल है जिसका टाइप तुमने क्या रखा हुआ है, इनपुट टाइप फाइल। तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और इसका नाम इमेज। तो देखिए क्या बता रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट इमेज। क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, मतलब फाइल का अपलोड का कोई पाथ वाथ लेकर आया है ये? इसके अंदर जस्ट पाथ होता है कि फाइल कहां से ली गई है, क्या नाम है, कहां से ले जानी। तो इसको चेक करने के लिए हम ये लिखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी कह रहा है देखो अगर ये कोई पाथ लेकर आया है फाइल का, देखो देखो इसके अंदर पाथ आ जाता है ना। आप यहाँ पे देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, फाइल का पाथ ही आ रहा है ना। फाइल का क्या आ रहा है, पाथ ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेक करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से इफ अपलोड डॉट पीएचपी में यहाँ जाके इसका फाइल का पाथ आ रहा है पूरा का पूरा। हाँ, तो मैं यहाँ बताने लगा था कि ये अगर पाथ लेकर आया है
तो वो पूरा का पूरा पाथ ऐसे लेंगे, पूरा का पूरा पाथ किसको दे दो, एक फाइल नाम के वेरिएबल, और फिर इसका जो इमेज नेम है, इसका जो इमेज है और इमेज का जो नाम है, मतलब ये जो सारी चीज लिखी हुई है इस पे, यहाँ पर ये जो आप सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया आपने, तो इसमें देखिए जो इमेज का नाम है ये इसका पूरा एक पार्ट है, ये सिर्फ हिस्सा, ये सिर्फ हिस्सा इमेज के नाम का हिस्सा ये दे दो फाइल नेम वेरिएबल पे, और फिर इमेज का एक टेम्परेरी नाम क्रिएट करो, कोई भी नाम टेम्परेरी, मतलब जैसे अगर इसका नाम आया ए और ये अपनी तरफ से कोई भी एक टेम्परेरी नाम क्रिएट करे बी, वो किसको देगा, वो इस फोल्डर पे देगा। देखो ये अब उसके इमेज के टुकड़े हो रहे हैं, इमेज का नाम जो है, इमेज का जो नाम है फाइल, इमेज का जो फाइल में चला गया पूरा पाथ जो है वो चला गया इसके अंदर, फिर इमेज का नाम खाली चला गया इसके अंदर, फिर एक टेम्परेरी नाम जनरेट हुआ वो चला गया इसके अंदर, फिर इमेज का जो साइज है 1 MB 1 KB 2 KB, उस इमेज का जो साइज है वो चला गया फाइल साइज के फोल्डर के अंदर, फिर अगर इमेज में कोई एरर है तो वो एरर चला गया इसके अंदर, और फिर जो इमेज की टाइप है PNG JPG MP4 ऑडियो वो चली गई इसके अंदर। यानी कि एक इमेज को इसने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया। पहले पूरा इमेज का पाथ लिया, पूरा नाम पाथ लिया, फिर नाम अलग लिया, फिर टेम्प अलग लिया, फिर साइज अलग लिया, फिर एरर अलग लिया, फिर टाइप अलग लिया। क्यों ले रहा है अलग अलग, एक साथ ही कर लेता, ताकि हम इमेज को डिफरेंट लेवल पर क्या कर सके, कंपेयर कर सके। देखो कि अगर ये इमेज जेपीजी नहीं है तो वो यहाँ पे से चेक होगा, देखो इस इमेज का साइज 1 MB से ज्यादा तो नहीं है तो वो यहाँ से चेक होगा, देखो इस इमेज में कोई एरर तो नहीं है तो वो यहाँ से चेक होगा। समझ रहे हैं? इस तरह से कोड को अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट में डिफाइंड फाइल टाइप्स। अब फाइल टाइप बताया, देखो अगर फाइल की टाइप, ये एक एरे बनाया है, इमेज टाइप जेपीजी है, पीएनजी है, गिफ है, 3 है, ये तीनों टाइप हमने एक वेरिएबल में डाल दी, ये तीनों टाइप हमने एक वेरिएबल में डाल दिए।